नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं और हमारे दिल हमारे जिगर में रहते हैं। ये उनके घर हैं, वो अपने ही घर में रहते हैं। ये उनके घर हैं, वो अपने ही घर में रहते हैं। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया कुरान पाक का चौथा पारा है, शुरू की आयत करीमा है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हरगिज नहीं पहुंचोगे नेकी को जब तक अपनी पसंदीदा चीज अल्लाह की राह में खर्च ना करो। अज़ीज़ाने गिरामी कौन फरमा रहा है? अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है इस कुरान पाक में। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज चूंकि ये प्रोग्राम जश्न ईद जश्न दस्तारबंदी का प्रोग्राम है, जिसकी दस्तारबंदी है वो खुद एक आलिम है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बात करनी है थोड़ी देर तालीम के ताल्लुक से। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, कौन फरमा रहा है? अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है इस कुरान पाक में, जिस कुरान पाक के बारे में का आशिक ने कहा कहे कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमाना बदला जाएगा। अरे बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान बदला जाएगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तालीम कितनी जरूरी है। अब जरा आज मेरी मुख्तसर सी तकरीर में ये सुनते चलिएगा। आज मुसलमानों तुम्हारा मिजाज बदल गया। जब बच्चा पैदा होता है अज़ीज़ाने गिरामी, अगर किसी के घर बेटा पैदा हुआ, उसका बाप कहता है, अगर चांद सा बेटा है, मोटी मोटी आंखें, लंबे चौड़े हाथ पैर है, उसका बाप कहता है अल्लाह ताला ने मुझे बेटा दिया है, अपने को डॉक्टर बनाऊंगा, अपने को इंजीनियर बनाऊंगा, अपने को मास्टर बनाऊंगा। अज़ीज़ाने गिरामी, खुदा न करे अगर उसी घर में कुछ दिनों के बाद एक बच्चा ऐसा पैदा हो जाए अज़ीज़ाने गिरामी, जिसकी एक छोटी हो और एक मोटी हो, बाप कहेगा अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे दूसरा बेटा इनायत फरमाया, मगर एक छोटी है और एक मोटी है। अज़ीज़ाने गिरामी, घर वाली परेशान है, तो इस बच्चे का बाप कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं, अपनी बस्ती में मदरसा चल रहा है, अल्लामा नियाज़ अहमद साहिब क़िबला पढ़ा रहे हैं, उनके पास दाखिला करा देंगे। कुछ ना भी बनेगा तो इतना तो बन ही जाएगा कि कहीं इमामत तो घेर ही लेगा। क्या बात, अल्लाह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह या रसूल। कितनी गिरी हुई नजरों से लफ्ज इमामत इस्तेमाल किया गया। बेशक, आओ जहन हाजिर करें, घंटा सवा घंटा जितनी देर भी आपकी खिदमत करूंगा, कोशिश करूंगा कि अपने गले की आवाज के साथ साथ अपने दिल की आवाज आपके दिल पर उतारूं। मैं ये नहीं कहता हिंदी ना पढ़ाओ, इंग्लिश ना पढ़ाओ, मेरे बच्चे भी पढ़ रहे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन पहले कुरान पाक पढ़ाओ, हदीस पाक पढ़ाओ, इतना पढ़ाओ ताकि हमारे बच्चे डॉक्टर भी बने, हमारे बच्चे मास्टर भी बने, हमारे बच्चे इंजीनियर भी बने। अज़ीज़ाने गिरामी, लेकिन पहले कुरान पाक पढ़ाओ, हदीस पाक पढ़ाओ, इतना पढ़ाओ जितने से का जायज नाजायज का पता चल जाए, हराम हलाल का पता चल जाए, अपने बेगाना
जमाने का फर्क महसूस करने लगे, बुजुर्गों का अदब करने लगे। अगर आपका बच्चा सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर हुआ, कुरान पाक का इल्म नहीं हुआ, तो जानते हो आज डॉक्टरों का हाल क्या है? इल्ला माशाअल्लाह। अजीज़ाने गिरामी, हाल ये है कितने लोगों को जब ऑपरेशन के लिए ले जाया जाता है, पता लगता है कि एक गुर्दा तो इनका पहले ही निकाल लिया गया। अखबारात पढ़िए, आप न्यूज पढ़िए, व्हाट्सएप पे देखिए कौम मुस्लिम का हाल क्या है। अभी नेकियां भी करनी नहीं आती लोगों से, बुरा मत मानिए, थोड़ी कड़वी लगेगी। हमको आता है अल्लामा नियाज़ अहमद साहिब क़िबला, हम पूरे हिंदुस्तान का दौरा करते हैं आपकी दुआओं से। मैं ये नहीं कहता कि हिंदी ना पढ़ाओ, पढ़ाओ, लेकिन पहले कुरान पाक पढ़ाओ। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, फर्क देखे। जब तक कोई बच्चा, इस बस्ती के जितने हुफ़ाज़ कुर्रा बैठे हैं, इनमें से अक्सर मौलाना नियाज़ मोहम्मद साहिब क़िबला के शागिर्द होंगे। जब तक ये इनके शागिर्द इनके पास पढ़ने नहीं आए होंगे, उस लड़के का बाप कहता होगा मेरा बेटा आ रहा है, चाचा कहता होगा भतीजा आ रहा है, नाना ने कहा होगा देवता है, दादा ने कहा होगा मेरा पोता है, चचा ने कहा होगा भतीजा है, मामू ने कहा होगा मेरा भांजा है। लेकिन वही बच्चा जब मौलाना नियाज़ साहिब क़िबला के पास पढ़ करके हाफिज कुरान बना, कारी कुरान बना, आलिम बाअमल बना, अब वो मुसल्ला इमामत पर अगर जाता है तो अल्लामा नियाज़ साहिब क़िबला आते हैं पीछे से, नियत करते हैं पीछे इस इमाम के, लड़के के दादा आते हैं, नियत करते हैं पीछे इस इमाम के, लड़के के नाना आते हैं, नियत करते हैं पीछे इस इमाम के, लड़के का बाप आता है, नियत होती है पीछे इस इमाम के, लड़के का चचा आता है, नियत होती है पीछे इस इमाम के। जी हक है, बेशक। और अगर ये नियत कर ली के पीछे अपने भतीजे के, नमाज हो जाएगी? इन उलमा से पूछो भैया, कभी आप मेरा दामन पकड़ो, कभी फलाना आपने बताया। अगर लड़के का बाप ये कह दे पीछे अपने बेटे के, हो जाएगी नमाज? नहीं होगी ना। जोर से बोलो, डर क्यों रहे हो? बहुत अच्छा सुनना है। अब तो एक नियत करना पड़ेगी कि पीछे ही सीमा, नाना है तब भी, दादा है तब भी, चचा है तब भी। हमने आलम तसव्वुर में सवाल किया कुरान पाक मामला क्या है? फरमाया कुरान पाक ने लोगों ये मेरा फैजान है, इसलिए कि ये मेरा हाफिज है और मैं इसका मुहाफिज हूँ। अच्छा, और थोड़े से आगे चले। अपने बच्चों को जब पढ़ाने के लिए भेजा करो ना, तो सिर्फ यही नहीं कि मेरा बेटा हाफिज बने, सिर्फ यही जुमला ना हो, सिर्फ यही जुमला ना हो मेरा बेटा इल्म सीखे, बल्कि जुमला ये हो अल्लाह मेरे बच्चे को इल्म नाफे अता फरमाए। इल्म नाफे, नफा पहुंचाने वाला इल्म, नफा पहुंचाने वाला है। और जो पढ़ करके मुतकब्बिर हो जाए, घमंड करने लगे। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अगर बच्चा हाफिज कुरान बन गया, कारी कुरान बन गया, अब उसका रिश्ता आया तो बाप ने सीना तान के कहा मेरा बेटा तो कारी बन गया है। कारी नहीं, कारी। आप लोग नहीं समझेंगे इसका फर्क, कारी में और कारी में फर्क। हमारे अब बेटा कुछ नहीं कह रहा है, बाप सीना तान कर कह रहा है मेरा बेटा कारी बन गया, ऐसी जगह से रिश्ता करूंगा जहां से 2 व्हीलर नहीं 4 व्हीलर मिलेगी। बुरा मत मानिए, थोड़ी कड़वी लगेगी। आज हम जमाने के हालात को देखते हैं। आज हम गाड़ी में आ रहे थे तो हमारे गाड़ी में एक हाफिज मोहम्मद नबी साहब हैं, ये अपना चैनल चलाते हैं, सामने बैठे हैं। इन्होंने एक बारात की हकीकत बताई कि शुरू से इत्तला थी कि बारात में 400 आदमी आएंगे। जब दिन का 1:30 या 2 बज गया तो इत्तला आई कि 600 का इंतजाम करना। कलेजा मुंह को आता है जब हम कौम मुस्लिम का हाल देखते हैं। एक हंगामा महशर हो तो बयान करूं, 1000 बातों का रह रह के ख्याल आता है। फिर आदमी कहता है कि हम परेशान क्यों हैं। अभी तुमने समझा नहीं,
परेशान इसलिए हो, बुरा मत मानिए, कुरान पाक से साबित करेंगे। जबकि कुरान पाक ने तो फरमाया परेशानी तुम्हारे लिए नहीं। अजीज़ाने गिरामी, अब ना मैं मौलाना नियाज़ मोहम्मद साहब क़िबला का नाम लूँगा, न मौलाना अहमद रज़ा का नाम लूँगा, न इन उलमाए किराम में से किसी का नाम लूँगा, बल्कि कुरान पाक की एक आयत करीमा पढ़ूँगा। कुरान पाक का चौथा पारा है, 5वां रुकू है। अल्लाह ताला फरमा रहा है वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सुभान अल्लाह, बेशक। गम मत करना, रंजीदा ना हो ना, गालिब तुम ही आओगे, मगर शर्त ये है कि मोमिन बन के आना पड़ेगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान आना पड़ेगा। अज़ीज़ाने गिरामी, अब और थोड़े से आगे चले, अब कुरान पाक के 28वें पारे में चले। कुरान पाक का 28वां पारा है, आखिरी बरका है। मेरा रब फरमा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ईमान वालो, तुम बचाओ जहन्नम की आग से अपने आप और अपने अहलो अयाल को, यानी खुद भी बचो, अपने घर वालों को बचाओ, अपने बीवी बच्चों को बचाओ उस जहन्नम की आग से जिस जहन्नम का ईंधन इंसान और पत्थर है। बेशक। लेकिन आज हमारा हाल बिगड़ गया। हाल जबान बयान करने से कासिर है। अगर बेटा पैदा हो गया तो कमाई का अड्डा हो गया, बेटी पैदा हो गई तो चेहरे पर 12 बज गए। क्या मतलब? क्या उसे अपनी उस बेटी से प्यार नहीं? सोचो जरा, कलेजे पर हाथ रखकर, क्या उसे अपनी बेटी से मोहब्बत नहीं? आपका जवाब होगा जाकिर हमीरपुरी मोहब्बत है। मैं कहूंगा चेहरा मुरझाया क्यों, तुम्हें इसका इल्म नहीं। मोहब्बत है, लेकिन चेहरा इसलिए मुरझाया उसे वो दिन याद आए कि जब ये 20 साल या 22 साल की होगी, जब जवान होगी, तो इसके लिए 10 लाख रुपया शादी के लिए कहां से आएगा, 8 लाख रुपया कहां से आएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अब से 1450 बरस पहले फरमा दिया, जिना को सख्त करो, निकाह आसान करो। और जिना सख्त उस वक्त होगा जबकि निकाह आसान होगा, और निकाह आसान उस वक्त होगा जबकि हम और आपके दरमियान से ये डिमांड जहेज की बंद होगी। जी बेशक। जब हम छोटे छोटे थे, हमने मकानों पर लिखा होता था किसी के घर शादी होती थी, उर्दू में लिखा हुआ होता था शादी खाना आबादी। लेकिन आज अगर एक शादी आदमी कर ले तो दूसरी शादी करने के लिए 5 साल का उसे टाइम चाहिए। क्यों? इसलिए कि वो इतना कर्जमंद हो चुका है कि अब वो दूसरी शादी करने की उसे मोहलत नहीं मिल रही। पहले वो पहला कर्जा चुकाए कि दूसरी शादी करे। जब बच्चे पैदा हुए थे अल्लाह ताला के हुक्म से बच्चों में फासला था 2 साल या 3 साल या 1.5 साल या 2.5 साल का। आज शादियों में फासला है 5 और 6 साल का। अखबारात तो पढ़ो, कब सुधरोगे? नारा है नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। मस्जिद खाली नजर आ रही है, नारा है नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। पलट करके कहता है कि बेटे की शादी में कार मांगना भी नहीं छोड़ेंगे। बोलियां लग रही, 2 व्हीलर चली गई, कुछ दिनों साइकिल चली थी वो रुखसत हुई, फिर मोटरसाइकिल आई, अब वो भी चली गई। एक साहब परसों हमसे कह रहे थे, मैंने कहा यार 8वीं के वाला बिलोरो मांग रहा है। बोले कारी साहब कौन सी दुनिया में हो? हमने कहा यार इसी दुनिया में है, इसी आसमान के नीचे, इसी जमीन के ऊपर। बोले अब तो 1 पहिए पे 1 बीघा। 5 रुपए का 1 बीघा और 1 पहिया, इनका क्या मतलब? बोले 4 बीघा जिसके नाम में आ रही है 4 व्हीलर। मैं एक बात बताऊं आपको, अच्छी बात तो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हक अदा कर दिया आपने और ये बता दिया कि कदम उठ रहे हैं।
आहा, क्या बात। मदीने की जानिब सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, किसी से भी उनका पता पूछ लूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार बंदी हजरत अल्लामा कारी जाकिर हुसैन हमीरपुरी। और यही आरज़ू है, यही है तमन्ना, दिखा दे इलाही हम सबको मदीना। और मदीने में मेरी पहुंच हो गई तो मैं हर गम की उनसे दवा पूछ लूंगा। मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, किसी से भी उनका पता पूछ लूंगा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तुम कहते हो एक बीघा पर एक पहिया हो, 4 व्हीलर हो। अजीज़ाने गिरामी, इन उलमाए किराम से पूछो, तुम जमीन के ऊपर फटे जा रहे हो। अगर किसी पर रुपया है, मारे गुरूर और तकब्बुर के ठिकाना नहीं। अगर किसी की थोड़ी सी सियासत है, उसने उसके नशे में दूसरों को समझना बंद कर दिया है। उठाओ तारीख, खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मुमिनीन हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तारीख का मुताला करो। आधी दुनिया पर जिनकी हुकूमत गुजरी है, 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर फारूक आजम, नेकियां तलाश करने का अंदाज तो देखो। आज आप नेकियां तलाश करते हो? मैं दावे से कह सकता हूं सिर्फ 5% आदमी नेकी के ख्वाहिशमंद है। 95% वो है जिन्हें शोहरत पसंद है। अगर रमजान में इफ्तार का इंतजाम कर दिया, अगर 1000 रुपए इफ्तार में खर्चा कर लिए, लंबा दस्तरखान लगाया, तो पहले उसकी वीडियो बन रही है, पहले वीडियो बन रही, उसे सोशल मीडिया पे डाला जाएगा। जमाना देख ले, इन्होंने इफ्तार में बड़ा खर्चा किया। जी हक है। ख्वाजा गरीब नवाज में चादर चढ़ाने जाओगे, बुलंद दरवाजे से लेकर के मजार तक वीडियो बनेगी। इन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज में चादर चढ़ाई, साबिर पाक में चादर चढ़ाई। एक बात बता दो प्यारे, बहुत अच्छा सुनने, और मेरा भी आज बहुत अच्छा मूड है। कल ही नेपाल से आया, थोड़ी सी आवाज मुतासिर है, कोई बात नहीं, आप लोग बहुत अच्छा सुनने। ये वीडियो बनाना, ये चादर चढ़ाना, मैं इसका मुखालिफ नहीं, चादर न चढ़ाओ। कभी आप सोचो मौलाना बोलना क्या चाह रहे हैं, आप सुने। चादर चढ़ाने से जाने से पहले पहले माँ का सर देख लो, माँ के सर पर दुपट्टा तो फटा नहीं। क्या बात। माँ का सर का दुपट्टा फटा हुआ, चादर चढ़ाने जाओगे किसी काम की नहीं, कोई सवाब ना मिलेगा, इसलिए कि माँ का सर का दुपट्टा फटा हुआ। और सबसे बड़ी पीर हमारे लिए माँ जिंदा है तो सबसे बड़ी पीर है। चादर चढ़ाने से पहले पहले बाप के सर को देख लो। बाप के सर पर टोपी तो फटी हुई नहीं, अगर बाप की टोपी फटी हुई है, कुर्ता फटा हुआ है, चादर चढ़ाना कोई काम की नहीं होगी। पहले तुम्हें अपने बाप को राजी करना पड़ेगा, अपनी माँ को राजी करना पड़ेगा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इसलिए कि माँ वो नेमत
तर्जुमा है। आपने कितनों ने अल्फाज सुने होंगे, मेरे लाल तेरे सर में दर्द होता है तो बेटा मेरे दिल में दर्द होता है। माँ के प्यार को कभी समझा? माँ की जेब से निकला हुआ रुपया, 5 का नोट, 50 का नोट 50,000 पर गालिब आ जाता है। मैं डंके की चोट पर कहता हूं इस जुमले को, 50,000 पर गालिब आ जाता है माँ की जेब से निकला हुआ 50 का नोट। और जब बताऊंगा तो आप भी कहोगे जाकिर सच कह रहे हो। अगर कोई बाप अपने बेटे को सऊदिया भेजे या दुबई भेजे या कुवैत भेजे और 50,000 रुपए दे करके भेजे, जाओ बेटा तंग मत रहना, ये है 50,000 रुपए। जब बेटा सवारी में बैठने लगेगा, अंदर से माँ आएगी, माँ की आंखों में आंसू होंगे और अपने जेब से 50 का नोट निकालेगी और मुंह पर हाथ फेरेगी, कहेगी मेरे लाल ले ये 50 रुपए है बेटा, कहीं तुझे भूख लगे तो कोई चीज लेकर के खा लेना। क्या बात है, बताओ उस वक्त 50 की अहमियत ज्यादा होगी या 50,000 की ज्यादा होगी? आप लोग अभी बैठे रहिएगा, सैयद साहब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना मोहम्मद